आखिर कौन है महिला जो सैनिकों को गाली दे रही, उनकी शहादत पर लानत लगा रही है, कह रही है तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे यतीम। पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। कह रही है आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए आप बॉर्डर पर शहीद होते हो, नहीं हमारी तरह एसी में बैठ के काम कर सकते हो, और कितनी कितनी बातें कही हैं। आखिर अब ये सोशल मीडिया के निशाने पर आ गई हैं। अब ये मोहतरमा, हम एक सैनिक हैं और हम बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि हम सेना के अंदर या सेना के बाहर जो महिलाएं उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और इन्होंने कहा है कि हम भी डिफेंस फोर्सेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपने जिस तरीके से ये जवाब दिया है ये कतई गवारा नहीं है मैडम। मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा और उन सूरवीरों की कहानी भी सुनाऊंगा जिन्होंने गोलियां खाई और पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों से उन्होंने गन को छीना, बंदूकों को छीना और वो गोली अपने सीने में दागी। वो गंवार और अनपढ़ और लाचार लोग नहीं है, वो देशभक्त है। आज आपने बहुत बड़ा अपमान किया है, ये दर्द है और इसीलिए आप काफी ट्रोल हो रही हैं। गंवार हैं तभी सेना में तेरे जैसे एचडीएफसी बैंक मुंबई की स्टाफ ने जवान को कही ऐसी बातें कि आप सुनकर के शर्मिंदी हो जाओगे। और ये एक ऑडियो था, उसके बाद एक और ऑडियो आता है, वो तो मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता। हो तुम, मैं भी देखती 12 साल से भेजो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? आपका पूरा है ना, अभी आपका है ना, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ, क्या कर सकता हूँ। दिखाओ कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए लोन नहीं लेते, पता लगता है आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो, ऑफकोर्स जी रहे हो लोन पे। 5 लाख देने में तुम्हारी नानी याद आ गई है। अब दिखा, बोल मत, दिखा आके सामने मैं चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको चैलेंज। आओ दिखाओ, रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं, रिकॉर्डिंग जो भी रखना है। कहां नौकरी कर रहा हूं और आपने कहां से सर्विस सर्टिफिकेट बनाया, भी भेजने का है उधर भेजो, देख लेना, मैं भी दो बार नहीं हूं, भेजने का है उधर भेजो, दिखाओ तुम एक बार। मैंने भी आपने जो भेजा उसका स्क्रीनशॉट मार रखा है, एकदम बिंदास। और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। भेज दो, क्या है आपके पास, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। और स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है, भेज दो मेरे को, भेज करूंगी मैं। अरे तुम क्या सर्विस सर्टिफिकेट भेजा है मेरे को देखोगे? हाँ जाओ, जो भी उखाड़ने का है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना बोल रहे हो ना, जो सर्विस सर्टिफिकेट बना है ना, वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया? वो क्या करना है आपको, मैंने स्क्रीनशॉट निकाला ही नहीं। स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है ना। लोन पे जी रहे हो, चाहो ना तुमको जो खाने को खाओ और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको। हाँ भेजो 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 भेजो। क्या होता है भेजने का? क्या 4 दिन से भेजो भेजो। आपने कितना दम है, जितना बोल रहे हो ना, तेरे को भेजेगा, जितना बोल रहे हो ना, आपने कितना दम है वो देखो। तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम करके दिखाओ। तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? तुमको मैं पागल दिखती हूँ? रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल रखा है, बिल्कुल दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी 5,000 रुपए के लिए कर रहे हो, 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, हमको दिखा रहे हो जिसमें टोटल अश्लीलता वल्गरता तरीके से कह रही हो। जवान कितनी विनम्रता से बात कर रहे हैं। मामला कुछ भी और भी हो सकता है, शायद उनका भी पक्ष होगा। मैं इस बात से ये नहीं कह रहा हूं कि जवान ने कुछ कहा या नहीं कहा, आखिर इनका पेशेंस क्यों जवाब देगा, कारण हो सकते हैं। लेकिन आप महिला थी, आपने सैनिक पूरी कम्युनिटी, सैनिकों की कम्युनिटी को टारगेट किया है, इसलिए हमें आपसे इस बात पर सवाल हमारा बनता है कि आपने ऐसा किस मानसिकता के आधार पर कहा है। और ये आप देख सकते हो, या आप एचडीएफसी बैंक मुंबई के कर्मचारी का ऑडियो जो वायरल हो रहा है और ये नवभारत टाइम्स है इसके हवाले से है। इसमें सोशल मीडिया में गुस्सा उमड़ पड़ा है और कहा जा रहा है यह ऑडियो एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी अनुराधा वर्मा है, जो लोन रिकवरी के लिए एक सेना के जवान से कॉल करती हैं। सेना के जवान ने ज्यादा ब्याज पर सवाल उठाया और वो भड़क जाते हैं, उसे भद्दी भद्दी गालियां देती हैं, यहां तक पूरी सेना और शहीदों के लिए आपत्तिजनक शब्द कहती हैं। लोगों ने एचडीएफसी बैंक के इस महिला स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सेना के जवानों को बताया गंवार, उन्होंने तिलमिला के कहा, भड़कते हुए बताया जाता है कि 75 बार तुम्हें बता चुका तुम गंवार हो, हम क्या कर सकते हैं, पढ़े लिखे होते तो अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे होते, गंवार हो तभी बॉर्डर पर भेज दिया जाता है, गंवार हो, जायल हो कहीं के, इस तरीके की आप बात सुन सकते हो। शहीदों को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे, महिला ने ठीक से बात करने को, इस तरीके की आप देख सकते हो। लगातार इनकी ज्ञान क्या घंटा दोगे ऐसे शब्द, तेरे बाप की नौकर नहीं हूं ऐसे शब्द, मतलब इस तरीके के आप एक न्यूज सुनोगे
तो आपको ऐसा लगेगा, और मैं 12 साल से सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूं, महिला की गाली सुनते ही सेना का जवान कहता मैं आपको दिखाता हूं, जिस तरह से आप बात कर रही हो ये सही नहीं है। महिला कहती दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कितनी बड़ी फैमिली से हो, इतनी बड़ी फैमिली से होते तो लोन पर नहीं जीते, 15-16 लाख लोन लेते हो, चल ज्ञान मत दे, लोन पर जी रहे हो, मुझे ज्ञान दोगे घंटा। सेना का जवान करता लोन पर जी रहे हैं। मतलब इस तरीके की बहुत सारी बेकार सी बातें जिनका एक फ्रस्ट्रेशन है, वो बड़ा दुख होता है इनके इस, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। मैं इस महिला को या सैनिक इस महिला के बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल न करें। बात सामने आ गई है, प्लेटफॉर्म पर आ गई है, सोशल मीडिया पर आ गई है, और जो भी कार्रवाई है इन्होंने कहा है इसकी जांच का विषय है, इसको जांच की जाए। लेकिन मैं मोहतरमा जी को और ऐसी अन्य जो लोग हैं, या वो पुरुष हैं या महिला, वो ये कहते हैं कि आखिर सेना करती क्या है, तो कल रक्षा मंत्री जी के सामने हमारे 2 शख्सियत, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट संजय कुमार साहब का वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और दूसरा वीडियो सूबेदार मेजर मेहर सिंह वीर चक्र, इनका मैं वीडियो सामने शेयर करूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कारगिल ऑपरेशन के दौरान जो हमारे इंडियन आर्मी को जो टास्क मिला था, जो हमारा इलाका था, जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो ऑक्युपाई किया था, उसको दोबारा से रिकैप्चर करने का, तो उसी दौरान मुझे भी मौका मिला उस इलाके में वॉर में शामिल होने का। बहुत कम सर्विस के दौरान मुझे ये मौका मिला, और मेरे जो सीनियर्स और मेरे जो कमांडर थे उनकी बदौलत हम इस ऑपरेशन में भाग लिया। 4875 एक ऐसी चोटी थी साहब जो पूरे द्रास एरिया को डोमिनेट करती थी, और वहां से बैठा दुश्मन जो था वो निगरानी करके हमारे जो नुकसान था उसको ज़्यादा सैनिकों का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, तो उसको लेना काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसलिए वो टास्क हमारी टुकड़ी को दिया गया। 4 जुलाई रात को हमने ऑपरेशन किया, लेकिन दुश्मन ने भारी मात्रा में फायर खोल के हमारा जो एडवांस था वो रोक दिया। काफ़ी लोग हमारे इंजर्ड हुए, काफ़ी डेथ हुए, लेकिन जो हमारा एडवांस था वो जारी रहा। पूरी रात निकल गई, जब हमने अटैक करना था, जो अटैक प्लान था वो भी खराब हो गया। लेकिन जब दिन निकल गया, सुबह का टाइम हो गया, हमें ऊपर चढ़ते चढ़ते जब दिन निकल गया तो और हमारा जो कैजुअलिटी थी ज़्यादा बढ़ गई। तो उसी दौरान जो मेरे कंपनी कमांडर थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्यों ना जो नुकसान हम दिन को उठा रहे हैं, क्यों ना हम कुछ करके उसको अंजाम दें। तो सब हमारी एक टोली थी लेडीज सेक्शन की, 1:10 सवार की, जिसका मैं हिस्सा था। तो हमें वो टास्क मिला कि इस जो पोस्ट है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है हमारे ट्रुप्स को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो हमारी 1:10 सवार की टोली थी, और दिन के टाइम साहब धूप लगी हुई थी, उस टाइम हमने एडवांस किया। तो मैं और जो मेरा बडी थे, हम दोनों, तो हम फायरबेस जो हमारा था वहाँ से फायर स्पॉट मिला, और हम लोग एडवांस करके संगड़ तक पहुँच पाए, और इतने नज़दीक पहुँच के कि अगर खड़े हो जाए तो दुश्मन की गन को हम आसानी से पकड़ सकते थे। लेकिन वो कंटिन्यू फायर कर रही थी, इसलिए हम उसको हाथ नहीं लगा पा रहे थे। तो हम दोनों ने आपस में काम बांट लिया। एक ने कहा कि मैं ग्रेनेड फेंकूंगा, उससे उसका जो ग्रेनेड से उनकी कैजुअलिटी होगी, फायर बंद होगा, और आप गन को बाहर खींच लेना। तो कंटिन्यू फायर करने की वजह से जो गन की बैरल थी काफ़ी गर्म थी, तो मैंने हाथों में पट्टियां बांध ली। जैसे बड़ी ने ग्रेनेड फेंका, संगड़ में ग्रेनेड फटा, दुश्मन का फायर बंद हुआ, उसी टाइम मैंने अपने जो हाथों से दोनों गनों को छीन लिया और बाहर निकाल लिया, और अपने पास जो मेरे पास वो AK-47 था, उससे मैंने ब्रश के फायर को खोल दिया संगड़ के अंदर, जिससे कि जो दुश्मन जो वहाँ पाकिस्तानी जो सोल्जर थे मारे गए। तो इसी तरीके से साहब हमने दूसरा संगड़ भी कैप्चर किया, क्योंकि जब कोई सेना अपना लक्ष्य जब हासिल कर लेती है तो उनका हौसला बढ़ जाता है, और जो दुश्मन जब हारना शुरू कर देता है तो उसका मोरल डाउन होता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान के जो भी जितने भी बंकर थे हमने आसानी से कैप्चर किए, और इस पूरी कार्रवाई के दौरान उसमें मुझे भी गोलियां लगी, मेरे जो 2 साथी थे वो भी शहीद हुए, लेकिन जो हमारा एडवांस था वो नहीं रुका। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने उस ऑपरेशन के दौरान जो देखी गई वो सबसे बड़ी यही थी कि जो पाकिस्तान सेना के जो सोल्जर था उसके जो लीडरशिप की सबसे बड़ी कमी थी, और वो जो हमारे जो मोरल इसलिए अब था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पीछे कौन है, मुझे सपोर्ट करने वाला कौन है, या मुझे अगर कुछ होता है तो मुझे कौन यहाँ पे देखभाल करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और हमारी जो लीडरशिप है उसमें बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज़ सब हमारा जो ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी का जो ट्रेनिंग है, अगर उसके ऊपर जवान को भरोसा है और उसके पास जो दिया गया हथियार है या जो सजो सामान है उस पर अगर उसको भरोसा है तो वो किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। वो कारगिल के बाद जो हमारी सेना के बीच में जो भी सुधार हुआ है
उसके बीच में आपने देखा होगा कि जो सिंदूर के बीच में जो हमारे नतीजे हैं कारगिल से और बेटर हुए और कम समय और कम मेन पावर के साथ में। जय साहब, थैंक यू। उन्होंने कहा है कि यानी जब उन्होंने कहा है कि सेना का जीवन कैसा होता है, ऑपरेशन विजय के बारे में बात की और ऑपरेशन विजय से ऑपरेशन सिंदूर तक उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। सूबेदार मेजर जो परमवीर चक्र विजेता हैं, उस समय इनकी 2-4-5 साल सर्विस थी, अभी एसएम बन गए, लेफ्टिनेंट बन गए, कैप्टन बन के उनकी विदाई हो जाएगी। उन्होंने रक्षा मंत्री जी से कहा है कि ऑपरेशन कारगिल चल रहा था श्रीमान, और मैंने एक हमारे को दुश्मन ऊंची चोटी पर 4875 पे बैठा था द्रास में, लगातार हमारी कैजुअलिटी कर रहा था, लगातार हमारे जवान घायल हो रहे थे, हमारे जवान शहीद हो रहे थे। अब कोई चारा नहीं था कि हम नीचे से चढ़े उनके फायर के नीचे से और उनको जाके गिरेबान से पकड़ें, और इसके लिए लगातार हमने रात को चढ़ाई की। रात में हम सक्सेस नहीं हुए, कितने, क्योंकि वो ऊपर बैठे थे, आसानी से हमें टपकाए जा रहे थे, और दिन हो गया और दिन में हम हौसला नहीं हारे। हमारे कंपनी कमांडर ने कहा क्या करें, मर तो रहे, पीछे हटने से बेहतर है कि आगे बढ़ के दुश्मन का गिरेबान पकड़ें। और हम एक जेशु 10 जवान की टोली लेके गए, मैं उसका हिस्सा था, और हम चढ़ते गए और पीछे से फायर होता रहा, हम ग्रेनेड फायर करते रहे और अंततः गोलियां लगी और हमने जाकर के यानी उनका बैरल, हाथ में कपड़े बांध करके बैरल से खींचा, दुश्मन को वहां पर जाकर के दबा के निचोड़ा और दबाया। यानी इतना पराक्रमी बंदा आज हमारे सामने, हमारा लीजेंड है, हमारा भाई, हमारी सेना की शोभा बढ़ाता है। देश के उन नौजवानों को यह प्रेरणा मिलती कि लड़ाई कोई नाटकी नहीं है, कोई फिल्मी शो नहीं है। आज वो जिंदा है तो ऊपर वाले की मेहर है। यानी उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, गोलियां भी लगी थी, लेकिन आज खड़े हो गए। यानी भगवान को ये मंजूर था आज का दिन। यानी मैं सल्यूट करता हूं ऐसे लीजेंड को, ऐसे जाबाज को, सूबेदार मेजर ऑर्नी लेफ्टिनेंट संजय कुमार साहब को, दूसरे सूबेदार मेजर मेहर सिंह जो वीर चक्र विजेता है, वो किस तरह कह रहे हैं कि बत्रा साहब के साथ हमने किस तरह लड़ाई लड़ी, किस तरह गोलियां लगी, दिल मांगे मोर, बत्रा साहब शहीद हुए। यानी इन गोलियों के बीच में हम अपना शरीर आगे खड़ा कर देते हैं ताकि हमारे भारत माता या हमारे देश के नौजवान, देश की महिलाएं, देश के लोग सुरक्षित रह सकें, क्रिकेट दे सकें, मजे कर सकें। और आज उन्हीं के ऊपर आप इस तरह आपत्तिजनक बयान दे रही हो, आपको माफी मांगनी पड़ेगी सभी सैनिकों से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, यदि आपके अंदर थोड़ा जमीर बाकी है। और मैं आपसे आज भी मैं कहूंगा सभी सैनिकों से, इनके प्रति हमेशा सम्मान, क्योंकि ये हमारी भारतीय महिला हैं। शायद कुछ भी हुआ होगा, लेकिन हमारी सोच में हमारे लिए सम्मानीय। आपका क्या कमेंट से जरूर दें, धन्यवाद। जैसे कि सूबेदार मेजर संजय साहब ऑनरी कैप्टन ने कारगिल युद्ध की यादें तरोताजा कर दी, उस दौरान मैं भी 13 जैकरी ब्रेव स्टॉप में कार्यरत था और हमें .5140 पर कब्जा करने का टास्क दिया गया। .5140 या द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण चोटी थी, इसको लेना हमारे लिए जरूरी था। यहाँ पर बैठा हुआ पाकिस्तानी सोल्जर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और पूरे द्रास सेक्टर पर फायर गिरा रहा था। इस चोटी को लेने के लिए हमने 19 जून रात को चलना आरंभ किया। पथरीली जमीन, ऑक्सीजन की कमी, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और दुश्मन की तोपों का फायर लगातार हमारे ऊपर आ रहा था। अगर हम 4 कदम ऊपर जा रहे थे तो फिसल कर 2 कदम भी नीचे आ रहे थे, लेकिन हम शारीरिक और मानसिक रूप पर तंदुरुस्त थे और लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे। जब हम दुश्मन के पोस्ट के पास पहुंचे तो दुश्मन ने और तेज फायर करना शुरू किया। बत्रा साहब ने तुरंत निर्णय लिया और मुझे दाहिनी तरफ से फायर देने के लिए कहा। मैं दाहिनी तरफ गया और दुश्मन के ऊपर फायर किया। साथ ही गुथमुगुथा लड़ाई में दुश्मन के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान बत्रा साहब और बाकी साथियों ने सामने से दुश्मन के ऊपर फायर किया और दुश्मन के 7 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। यहाँ पर हमने भारतीय तिरंगा लहराया और बत्रा साहब ने यह नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। इस सफलता को देखते हुए बत्रा साहब ने पहल किया और दूसरा टास्क .4875, जब .4875 पर हमला चल रहा था, 7 जुलाई सुबह दुश्मन ने एक ग्रेनेड हमारी तरफ फेंका, जिससे लेफ्टिनेंट नगप्पा साहब और 2 जवान और जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को देखकर बत्रा साहब का खून खुल गया। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने का निर्णय लिया और अकेले ही दुश्मन के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस आपसी झड़प में साहब को भी एक बुलेट लगा और साहब वीर गति को प्राप्त हुए।
इसी दौरान हमने तुरंत दुश्मन के ऊपर फायर किया और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अंत में मेरा यह मानना है, जितनी भी शौर्य गाथाएं इन वीरों की है वो आज भी युवाओं को प्रेरित करती है और भविष्य में भी प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद साहब।